नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर में आज गया, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में सिचुएटेड है। अकेला मैं ही नहीं गया, मेरे साथ में नितिन भी गया था। नितिन, जिसका आज एग्ज़ाम था, वो ऑल द वे फ्रॉम नागपुर आया था। नागपुर से वो दिल्ली आया था और यहाँ पर आके थोड़ा सा स्ट्रक सा फील कर रहा था। तो उसने मुझसे फ़ोन पर बात करी। मेरी रात को उससे बात हुई थी। वो मुझसे पूछ रहा था कैसे क्या क्या सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जाता हूँ, क्योंकि वो अगला वहाँ पर नागपुर से आया यार, और अगर मैं जा सकता हूँ तो मुझे चले जाना चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं चला जाता हूँ। तो आज जब मैं वहाँ पर गया, हम दोनों जब वहाँ पर गए, उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हाँ, PMO-PG पर केस क्लोज कर दिया था। और केस किसने क्लोज करा था? NVS ने करा था। जो मैंने PMO-PG पर एक ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी, इस पर रिमार्क्स वगैरह भी इन्होंने डाले थे। आज ही 28 तारीख को डाले हैं, क्योंकि कल 27 तारीख को मैंने इन्हें याद दिलाया कि भाई 21 दिन के भीतर तो जवाब देना होता है, और अगर जवाब नहीं देते तो इंटरिम रिप्लाई देना होता है। और ये PG पोर्टल के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ही बताया हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने यही रिमार्क दिया, जो कि हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, कि भाई लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एंड चीटिंग यहाँ पर रिपोर्ट करी गई न्यूज़पेपर द्वारा, और कई सारे कंप्लेंट्स भी यहाँ पे रिसीव हुई। और उसके बाद जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्सटेंड कर रही है सारी पॉसिबल हेल्प टू इन्वेस्टिंग एजेंसीज। और इसके अलावा यहाँ पर यह कहा था कि इज़ कैप्ट ऑन होल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति। और वो भी ऑब्वियसली वो 4 अगस्त की शाम को ही हुआ था, जब हमने मास में वहाँ पर कंप्लेंट करी थी, याद करो, है ना। और ये यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ आ गई थी, और इस वक्त ये अपग्रेडेशन ऑफ साइट चल रहा है। तो मुद्दे पर आते हैं। मैं जब वहाँ पर गया तो सबसे पहले जाकर वहाँ पर मैंने गार्ड को बताया। हम थोड़ा सा पहुँचे थे जल्दी, क्योंकि उस वक्त जल्दी क्या मतलब, आप ये समझो हम लंच टाइम पर पहुँचे थे। लंच टाइम 1 से 2 के बीच में चलता है। हम 1:30 बज रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे वेट कीजिए। उसके बाद हम गए, हमने अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि सर इस तरीके से ज्ञापन वगैरह दिया था, अगस्त में ही दिया था, 5 अगस्त को दिया था। उसके बाद 26 को एक लड़का भी यहाँ पर, एक नहीं 5 कैंडिडेट्स आए थे 26 यानी कि मंडे को, और उनको सिर्फ ऐसी ही किसी ने अंदर एश्योरेंस वगैरह दे दी कि भाई ठीक है जो भी है, लेकिन कोई उन्होंने ज्ञापन वगैरह नहीं दिया था रिटर्न में। और कैंडिडेट्स बोल तो बहुत रहे थे कि भाई हम जाएंगे, बट वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स नहीं आए, तो इस वजह से उन कैंडिडेट्स की भी नाराज़गी थी। मेरी खुद भी है उन कैंडिडेट्स से, क्योंकि देखो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और उसके बावजूद कई कैंडिडेट्स नहीं आए। खैर ये सब छोड़ो, मैं वहाँ पर गया, विजिटर स्लिप वहाँ पर मैंने बनाई डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल के लिए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, फिर ये साफ नहीं दिख रहा ना, तो ये आप समझ सकते हो कि ये विजिटर स्लिप कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह ये सब उन्होंने मुझसे लिखवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिसेप्शन में जाना, वहाँ पे साइन वाइन करवा लेना। मैंने कहा उससे पहले मैं डिस्पैच सेक्शन जाऊँगा। खैर डिस्पैच सेक्शन में बाद में ही गया था, पहले मैंने विजिटर स्लिप के लिए हम दोनों रिसेप्शन में गए। वहाँ पर उनसे हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, अब हमें कमिश्नर साहब से मिलना है। तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ पर जो भी है विजिटर पास वगैरह पे साइन वगैरह कर दिया। उसके बाद हम अंदर गए। जब हम वहाँ पर अंदर गए तो हमने ये वहाँ पर जो ज्ञापन था वो हमने वहाँ पे सौंप दिया। ज्ञापन में क्या क्या है, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम जो ग्रुप है हम सबका, वो उसमें मैं बता चुका हूँ और अपने पर भी बता चुका हूँ। उत्तर कुंजी का प्रकाशन 90 दिन से अधिक हो चुके हैं, अतः सभी पदों की उत्तर कुंजी तत्काल जारी करी जाए। रो स्कोर का प्रकाशन, रोल नंबर और मार्क्स सहित हर प्रत्येक उम्मीदवार का, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है इंटीग्रिटी वगैरह उसकी। और आधिकारिक लिखित बयान वो भी दिया जाए आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को। भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और परिणाम जारी करने की निश्चित टाइमलाइन। और चौथा पॉइंट था जांच रिपोर्ट एवं संबंधित पत्राचार धांधली संबंधी FIR। पुलिस CBSE को भेजे गए पत्र, अगर जांच पूरी नहीं हुई है तो इंटरिम रिपोर्ट यानी कि अंतरिम रिपोर्ट दी जाए। और इसके अलावा NVS और CBSE एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज दिनांक 28/8/2025 को लिखित में स्पष्ट कर ही दो कि भाई उत्तरदायी कौन है। ये सारी चीज़ें थी। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर रिसीविंग ली। कमिश्नर साहब से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन काफ़ी सीनियर वहाँ पर जो ऑफिशियल थे उनसे मिले थे। मैं ना उनकी डेजिग्नेशन और ना ही उनका नाम डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी यहाँ पर अभी शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और आपको वेट करना पड़ेगा बाकी जो ऑफिशियल अपडेट आएगा उसका। तो लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं। तो ये मेरा ज्ञापन था जो मैंने दे दिया, और यहाँ पर ड्यूली मैंने ई ऑफिस में भी रजिस्टर करा दिया। ये प्रॉपर स्कैन हुआ है वहाँ पे। यहाँ पर आप रिसीविंग वगैरह देख सकते हो। सब भी जितने भी उम्मीदवार गण हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके बिहाफ पर ये दे दिया हम दोनों ने, नितिन और मैंने। और हमारा जो पिछला ज्ञापन था जो कि 5 अगस्त 2025 को हम गए थे, मैं गया था, मैंने वहाँ पर दिया था। हम 3 लोग गए थे जिसमें राजेश, विकास और मैं यानी कि कुणाल, हम तीनों गए थे। अंदर डिस्पैच सेक्शन में मैं ही गया था। डिस्पैच सेक्शन में जाके मैंने इसे सबमिट करा था। 5 अगस्त 2025 की बात है। हालांकि ई ऑफिस उस दिन चल नहीं रहा था और ये ई ऑफिस के थ्रू नहीं गया था, ऐसा पहले बताया उन्होंने, ठीक है। तो फिर ई ऑफिस के थ्रू नहीं गया तो मैंने इंश्योर किया कि जो पिछला ज्ञापन है उसको ई ऑफिस के थ्रू भेज दिया जाए, ठीक है। और जो कुछ कैंडिडेट्स मुझे कह रहे थे पिछले वीडियो पे, जब मैं कह रहा था कि ये लॉजिकल है कि भाई जब रिक्रूटिंग एजेंसी ने कहा है कि एग्ज़ाम जो है मिसकंडक्ट उसमें हुआ, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, तो रिक्रूटिंग एजेंसी इस पूरी चीज़ को मान रही है, एनवेस मान रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अच्छे से ही हो रही होगी। तो जो भी उसमें संलिप्त थे ऐसे कैंडिडेट्स जो मिसकंडक्ट में संलिप्त थे, उनका कैंडिडेचर कैंसिल करा जाए और जो मेरिट पर है उनको अलाउ करा जाए, उनका रिजल्ट वगैरह आए, ठीक है। और उससे पहले तो सबका ही रिजल्ट आए ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये मेरा लॉजिक था कि रिजल्ट आ जाए। तो कई कैंडिडेट्स मुझे ही गाली वगैरह देने लग गए, तुझे क्या दिक्कत है, हमें तो रिकंडक्ट चाहिए, तूने भी चीटिंग करी है क्या। भाई सोच लिया करो पहले बोलने से, क्योंकि 5 अगस्त 2025 को मैंने ही यहाँ पर जो ज्ञापन दिया था, पुनः परीक्षा की बात करी थी कि अगर परीक्षा की निष्पक्षता से इस तरीके से समझौता हुआ है कि इसको ये बिल्कुल ही यहाँ पर कुल मिला के ठीक नहीं हो सकता, तो फिर तो पुनः परीक्षा ही यहाँ पर आयोजित की जाए, ठीक है। और ये तो प्रेसिडेंट हमारे सेट हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आपको पता नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो इलाहाबाद का जजमेंट है देशराज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम था जो हुआ था जिसमें देशराज सिंह कैंडिडेट के फेवर में ही यहाँ पर कहा गया था, जब कोई एग्ज़ाम जिसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो री एग्जामिनेशन ही एक सॉल्यूशन बचता है। हालांकि एक काफ़ी कैंडिडेट्स का एक तबका ये भी मान रहा था कि जो भी उसमें संलिप्त है, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से होते तो उनके कैंडिडेचर कैंसिल करो और जो भी मेरिट पर है उनका रिजल्ट आए। तो ये भी फेयर एंड स्क्वायर बात थी, बट कोई बात नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। लेकिन बाद में हमें, अच्छा हाँ, और हमें बाद में ये भी पता लगा कि पिछला ज्ञापन जो था ना, उन्होंने लास्ट पेज देखा नहीं था जिसमें मैंने अपना नाम वगैरह भी लिखा हुआ था। ये ई ऑफिस के थ्रू चला गया था। और कब गया था? ये गया था 6 तारीख को, 6 अगस्त 2025 को। हालांकि इसका ई ऑफिस नंबर नहीं, ये ई ऑफिस के थ्रू नहीं गया था, ये ऑफलाइन चला गया था, उन्होंने रजिस्टर में देखा था, ठीक है, मुझे याद आया। तो ये चीज़ है, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको काम की बात बताऊं, समझो। बात कुछ ऐसी है, री एग्ज़ाम होने वाला है 99%। ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जानकारी किसी सीनियर ऑफिशियल ने दी है, ठीक है, हमारे सड़े भूसे चेहरे देखकर, ठीक है। तो उन सीनियर ऑफिशियल का नाम तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना तो उनकी डेजिग्नेशन और ना ही उनका नाम। मुझे दोनों चीज़ें पता हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उपयुक्त भी नहीं होगा और वो ठीक नहीं होगा, प्रोफेशनल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी है तो कुछ समझ के ही दी है, और हमने उन्हें बताया भी था कि ग्रुप्स वगैरह में कैंडिडेट्स कितना परेशान हो रहे हैं, सारी चीज़ें। तो सर आप कुछ तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि भाई ये सब बातें होती रहती हैं, और खुद बड़े अधिकारी, अब मैं उन अधिकारियों का भी नाम नहीं लूँगा, आपके दिमाग में जो पहला नाम आता है आप वो समझ सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ की वहाँ पे बातें चल रही हैं, हवा वहाँ पे यही चल रही है कि भाई री एग्ज़ाम होने वाला है 99%। अब मैं आपके बुद्धि विवेक पे छोड़ता हूँ, आपको जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। जिस चीज़ से आपको शांति मिले आप उससे शांति लेना, ठीक है। और पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो ग्रुप्स में, और फालतू वीडियो तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि मुझे पता है अभी इस वीडियो को कुछ लोग देखेंगे और फिर ऐसे ही वीडियो आपको आएंगे कि री एग्ज़ाम होने वाला है 99%, इस तरीके से पता लगा है, फलाना फलाना। तो क्यों बेकार की देख रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो?
जो दूसरा जो इस तरीके का कंटेंट बना रहा है उसे कुछ ढंग का कंटेंट बनाने दो ना। उसको इस तरीके के वीडियोस को सपोर्ट मत करो जो दोबारा उसी जानकारी को बार बार दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? मैं ये दोबारा पढ़ पढ़ के नहीं बताता, ये बात ध्यान रखना। और इसके अलावा रिलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, जो मैंने कल RTI लगाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ये जो मैंने आज ज्ञापन दिया है इसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऑब्वियसली देखो, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, नितिन को भी मैं कह रहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स इस तरीके की बातें करते हैं कि व्यूज़ के लिए बनाता है फलाना ढिमकाना। हर यूट्यूबर बनाता होगा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आइडेंटिफाई नहीं करता उन लोगों से, ठीक है। तो लेकिन नितिन ने मुझे कहा नहीं, आप वीडियो बनाना, वीडियो के थ्रू ही इस जानकारी को देना, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर पता लग जाएगा। और जो जानकारी सीनियर ऑफिशियल्स ने दी थी वो इसीलिए दी थी ताकि मैं आप लोगों तक दे दूं, क्योंकि मैंने वहाँ पे उन्हें बोला था कि सर आप जो भी बताएंगे वो बात हर कैंडिडेट तक पहुँच जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, मैंने ये चीज़ बोली थी। और कोई बेकार की परेशान नहीं करेगा फालतू में बार बार फ़ोन करके, और वो आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े हो जाओ, क्यों बचकानी हरकतें कर रहे हो। और हाँ, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत कंप्लीट एनालिसिस है। और मेरे ख्याल आपको अब तक पता लग गया होगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं फालतू में नहीं बनाता भाई, और मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बनाता। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 45 व्यूज़ हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो पे तो आएंगे, मुझे पता है व्यूज़ में 3-4 हज़ार 5 हज़ार भी चले जाएंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, सोसाइटी हमारी वाकई में बिल्कुल बेकार होती जा रही है। और एक प्रॉपर एक नेक्सस काम कर रहा है। इतने सारे कुत्तों को ये लेके गए, 400-500 कुत्तों को, उनको मार दिया गया, वहाँ पे कंकाल मिले हैं, मांस की सड़ी गली बदबू, और कोई आवाज़ उठा रहा तो वहाँ पे पुलिस उन्हें डंडों से मार रही है। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से लॉजिकल ब्रेकडाउन करा है। जो जजमेंट आया था, जो छोटी बच्ची थी छवि शर्मा, उसके साथ वाकई में बहुत गलत हुआ। लेकिन एक दूसरा जो अनदेखा सच है, उसे देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, तो वो आप क्लिक करके जरूर देखना। इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर भी मैंने एक ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी, और आपको भी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप भी रजिस्टर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।